दिल से ज्योतिष में आपका स्वागत है। और ये हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर चौमन प्रसाद जी। इन्होंने अपने हाथ की देखी हमको फ़ोटोज़ भेजी हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इनके जीवन में बताएंगे। ये देखिए, ठीक है। आप सभी से भी बोलते हैं, अगर आपको भी अपना हाथ दिखाना, अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तब आप अपना हाथ की फ़ोटो भेजिए। कहाँ भेजिए, छोटा सा देख लीजिए, ये सब कुछ डिटेल्स लिखिए। अभी मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या करना है आपको। लेकिन सबसे पहले इनका हाथ देख लेते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर हमारा कोई नया व्यूअर हो तो ये केवल हम अपने व्यूअर्स के लिए 251 रुपये में हाथ और कुंडली देख रहे हैं, अन्यथा नहीं देखते। और आने वाले समय पे 251 में बंद कर देंगे और 501 रुपये में शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग वेटिंग में। हम जो पर्सनली मिलते हैं तो 15-15, 20-20, 21-21 हज़ार खुशी से लोग देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो अपना काम करवाते हैं हमसे, पूजा पाठ करके, सब कुछ करके। बट यहाँ केवल मैं चैनल चलाता हूँ ना दिल से, और बहुत पुराना जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं 251 ले रहा था, ठीक है। 251 में देख रहा था ये सब कुछ, लेकिन आगे चल के मैं 501 रुपये करने वाला हूँ उसको, क्योंकि बहुत लोग पेंडिंग में इस वजह से, ठीक है। इनकी कमेंट का जवाब भी दूंगा। आप बोलोगे 501 रुपये रेट बढ़ा रहा है ये तो दिन प्रतिदिन, आपको उसकी कीमत पता चल जाएगी। बहुत लोग वेटिंग में किस किस का, अगर आप 251 रुपये देंगे तो आप बैठे ही रह जाओगे फिर, इसीलिए, ठीक है। 501 रुपये हर बंदा देगा नहीं, मुझे मालूम है। जिसको अपना कल्याण चाहिए वही देगा। इनकी कमेंट का भी जवाब दूंगा। मुझसे बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। और चौमन प्रसाद जी, आप फिक्र मत करिए, ऐसी कोई चीज़ टेलीग्राम और यूट्यूब पे नहीं आएगी जिससे आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम और यूट्यूब पर, ठीक है, आपके बारे में, हाथ के बारे में मैं खुल के बताऊंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका हाथ है जैसा है वो मैं आपके खुलकर बताऊंगा, ठीक है, कि आपके हाथ में क्या है ऐसा और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं खुल के बताने वाला हूँ, ताकि आपको उसका ज्ञान हो। अब आपको हर बंदा तो यहाँ जानता नहीं है ना, ठीक है। आपके कोई मित्र परिजन भी देखते हो ये वीडियो, उनसे कुछ दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है। और ये आपकी कमेंट का मैं जवाब भी यहाँ पे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, कुछ लोग बाग ऐसे शर्माते भी हैं, देखिए, कि हमारे हाथ में ये चीज़ मत बताइएगा, वो चीज़ मत बताइएगा, तो लोगों को पता चलेगा। ऐसा अगर डरोगे ना आप कि लोगों को पता चलेगा क्या सोचेंगे, अरे सब लोग ऐसे रहते हैं यार, टेंशन मत करो। और अगर आप जितना अपने बारे में जानोगे नहीं, उतना आगे कैसे बढ़ोगे। पहली बात देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में ये देखिए, सभी लोग देखिए, इनका ये शुक्र पर्वत उठा हुआ है। यहाँ पे देखिए गौर से, हाँ, हथेली का हिस्सा। अब इनके ऐसी फ़ोटो तो खींची नहीं, मतलब कैसी, थोड़ी ऐसी कर्व करके, मतलब जिसमें पर्वत दिखे, सीधी फ़ोटो खींची है। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे, चौमन प्रसाद जी, तो आपका ये जो है हिस्सा जो है शुक्र पर्वत उठा हुआ दिखेगा आपको, और बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ये उठा हुआ है। अब अलग अलग फुटेज होती हैं, जैसे हम फ़ोटो भी खींचते हैं या अपन फेस आईडी भी देते हैं, तो बाजू आजू ऊपर नीचे मुंडी करते हैं ना, ऐसे ही हाथ भी दिखाना पड़ता है किसी ज्योतिषी को, जब पूरी प्रोडक्शन मिलने में बहुत सहायक होती है। बस हम ऐसे ज्योतिष हैं कि हम तो आपको नाम से ही सब कुछ बता दें, हाथ भी देखने की जरूरत नहीं, ऐसी सिद्धि है हमारे पास। लेकिन ठीक है, मैं हाथ फिर फ़ोटो क्यों लिया आप बोलोगे, इसलिए ली ताकि लोग बाग ना सीधे सीधे चलें, वरना लोग अपना नाम से ही करने लगेंगे तो उनको क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार, मतलब कि हम अपना हाथ दिखाते थे तो ज़्यादा बेटर रहता। इसीलिए कोई बात नहीं, आप तो हमें छोटी सी फुटेज भी अच्छे से पूरा खींच के दे दिए, इससे हम सब बता देंगे आपके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। बट मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, हाथ को सीधे साइड से, ऊपर नीचे से 2-3-4 ऐसी अगल बगल से फ़ोटो खींच के दिया करो, ताकि प्रिडिक्शन अच्छे से हो पाए आपके बारे में। इसका मतलब क्या है, आप की एज ज़रूर है, एजेड पर्सन हो, ठीक है, बाल बच्चे वाले व्यक्ति हो, है ना, लेकिन उसके बाद में भी आप में सेक्सुअल पावर अच्छी है, भोगने की जो शक्ति है वो अच्छी है। ये शुक्र पर्वत सब सुन लीजिए, जिन लोगों का भी है, उस व्यक्ति में भोगने की शक्ति अच्छी होती है। क्या भोगने की शक्ति अच्छी होती है? शादी का जीवन, स्त्री सुख, समझ रहे हो आप, ये सब। ये देखिए उठा हुआ है हिस्सा है, देखिए आप, मतलब ये सेक्चुअल पर्सन होना भी चाहिए ना यार भाई। उसकी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी, या तो मैरिड नहीं भी है तो आगे वो
भोगी नहीं होगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा, अगर उसके अंदर कोई कामनाएं वासनाएं नहीं होंगी तो। शुक्र से सिर्फ यही नहीं देखते हैं, जीवन के कोई भी चीज़ों को जिसका रस लेते हैं, ये नहीं कि करोड़ों अरबों रुपए भोग लेंगे, ये बात नहीं। कोई भी रस जीवन का भोगने के लिए ये उठा हुआ होना चाहिए। तो आप गुटखा भी खाओगे ना तो बहुत आनंद आएगा, खाना मत, एक बात बोल रहा हूँ। कोई लोग सिगरेट भी पीते हैं तो बहुत आनंद आता है, एक बात बोल रहा हूँ समझाने के लिए, पीना मत कभी। तो कुल मिला के क्या है, किसी भी चीज़ का जो हम आनंद लेते हैं ना, रस भोगते हैं, वो इसी पर्वत से देखा जाता है। अब वो चाहे स्त्री सुख हो, चाहे स्त्री हो, चाहे उसके लिए पुरुष का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, जिसको आप भोगते हो, उसका आनंद लेते हो, एंजॉय करते हो, उसके लिए ये पर्वत उठा हुआ ना जरूरी। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो संसार में सब कमा लोगे, सब कर लोगे, लेकिन उसका सुख नहीं ले पाओगे। तो ये सुख का पर्वत है, इसलिए शुक्र पर्वत है ये। अब इनके शुक्र पर्वत में सक्सेस ज़्यादा नहीं है, देखिए है तो, और सक्सेस खुलेंगी। देखिए कुछ लकीरें बाद में बनती हैं एज के, आप बोलोगे हैं, हाँ कुछ लकीर शुरू में बन जाती है, कुछ धीरे धीरे बनती है। आप लोगों ने अपने हाथ में नोटिस करा होगा, कभी कोई ऐसी रेखा दिखती है जो आपको पहले नहीं थी, तो ये धीरे धीरे बनती भी हैं। ये बता दूं मैं आपको, इंक्रीज़ भी होती हैं एज के साथ में, नई नई रेखाएं। तो ये वाली रेखाएं जो देख रहे हो ना, ये जो उठी है, ये देखिए सीधी सीधी रेखाएं शुक्र पर्वत पे, ये सक्सेस जो होती है ये ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप में से किसी की कुंडली में, हाथ में, हस्तरेखा में ऐसे ऐसे डब्बे हैं आप लोगों की, सब लगी है, जितने भी व्यूवर्स हैं वो हाथ देखना सीख रहे होंगे, हस्तरेखा देखना सीख रहे होंगे। आप भी अपना हाथ देख सकते हो, जितने भी व्यूवर्स हैं, और चौमन भाई भी हाथ देखना सीखेंगे, दूसरों का और खुद का। और इनके बारे में मैं लगभग बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगी, इनको भी सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे स्क्वायर हैं आपके हाथ में तो ये कारावास की निशानी होती है, मतलब जेल और लीगल्स, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी आना जाना हो जाता है। ये जो है हमारे जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं, ऐसी लैडर बनी रहती है। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ से तो दिख नहीं रही है, बट अगर होंगी इनके हाथ में ये लैडर, तो वैसे तो नहीं है इनके हाथ में लैडर, मतलब सीढ़ी, सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी, जिसके भी आप में से किसी के हाथ में हो अगर, तो आपके जीवन में संघर्ष जरूर होगा। और कभी कभी ये स्क्वायर जो है कारावास की निशान होते हैं, जेल के, कोर्ट के, छोटे मोटे केस के, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उतने बड़े केस के, तो ये निशान रहते हैं। और अगर ये निशान नहीं है तो आपके जीवन में ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। और ये लाइन जितनी ज़्यादा होती है उतना सक्सेस होता है आदमी सुख को भोगने के लिए। अब सुख और भी चीज़, गाड़ी घोड़ा बंगला ज़मीन जायदाद, जितनी ज़्यादा होंगी ये, और ये इनकी रेंज भी है, मतलब कि एक मिनट, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए इनकी रेंज भी है। जैसे कि देखिए कितनी रेंज है, मतलब जैसे ये लकीर को अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी है, ठीक है। उसके बाद में ये लकीर, ये देखिए ये लकीर अगर आप मैं ब्लैक पेन से बताऊं तो छोटी है। ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, देखिए ये छोटी है, ये छोटी है, ठीक है। ये देखिए ये छोटी है, तो ये जितनी छोटी है उतनी, अब ये बढ़ भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग कर्मों से बढ़ती हैं, छोटी भी होती हैं। छोटी जो बड़ी हुई है वो तो छोटी नहीं होंगी, लेकिन छोटी को अगर बढ़ाना है, कभी कभी बड़ी हुई भी दब जाती हैं, लेकिन छोटी को अगर बढ़ाना है तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगी आपको, सुख ज़्यादा मिलेगा। तो क्या करना है वो सब भी बताऊंगा मैं। तो ये यहाँ से सक्सेस देखते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस है लेकिन कम है, बताऊंगा कि क्यों है कम। अब आपकी जीवन रेखा देखिए, ये जीवन रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, सभी के। ये यहाँ से राहु पर्वत रहता है, मैं बता दूँ, यहाँ से केतु पर्वत रहता है कुंडली में, ये राहु केतु होते हैं। यहाँ पे होता है बुध पर्वत, यहाँ पे सूर्य पर्वत, या शनि पर्वत या गुरु पर्वत। और ऊपर वाली जो होती है ये हार्ट लाइन होती है। ये देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो रेखा देख रहे हो आप, यहाँ से इनकी दो मुखी हो गई है, देखिए यहाँ से, देखिए आप अच्छे से देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा के आपको अच्छे से सिखाऊं और इनको भी समझाऊं। देखिए दो मुखी हो गई है, देखिए बारीकी से देखिए आप लोग, एक यहाँ से निकल गई है, एक मिनट रुक जाइए, और एक यहाँ से। दो मुखी अच्छा साइन होता है, दो मुखी होनी चाहिए। जिसकी सीधी रहती है उसका हार्ट स्ट्रांग नहीं रहता, और जितनी लंबी होगी है, अब देखिए इनकी कितनी लंबी है, नापते हैं अपन, इससे क्या प्रिडिक्शन होती है। ये दिल के सॉफ्ट व्यक्ति हैं, इनका हार्ट अच्छा है, दिल के सॉफ्ट व्यक्ति हैं, ये दयावान है, दया भी इनको आती है, ऐसी बात नहीं है। अब जिसकी हाथ में जितना छोटा होगा हार्ट लाइन यानी दिल की रेखा, वो उतना ही हृदय का कठोर होगा, और जितनी ज़्यादा होगी वो हृदय का उतना ही नरम व्यक्ति होगा। तो ये हृदय के नरम व्यक्ति हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है।
और अच्छी खासी लाइन है इनकी। अगर ये लाइन यहाँ टच हो जाए गुरु पर्वत पे और लेफ्ट हैंड की भी टच हो जाए तो पूरा चांद बन जाता है। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है, बट यहाँ पे रुक गया इनका। बट लेकिन दिल वाले हैं ये, ऐसी बात नहीं है। इनका दिल भगवान को लेकर के भी और कई लोगों को लेकर भी पसीजता है, तो उसका दिल अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, हृदय का नरम होता है, थोड़ा दयावान भी होता है, जितनी ज़्यादा ये रेखा होगी। अब ये रेखा होती नीचे वाली, ये वाली माइंड की रेखा है। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये रेखा जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति को उतना माइंडेड होगा। इनकी रेखा कम है, ठीक है, मतलब सफिशिएंट से थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं। हाँ देखिए, और धुंधली भी है, यहाँ से लेके यहाँ कम है। इसको भी यहाँ तक होना था तो ये इनका दिल दिमाग बहुत स्ट्रांग होता। दिमाग होना तो आज की दुनिया में बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। इनका दिमाग कम काम करता है, ये बताएंगे कमेंट करके। देखिए सबसे पहले तो चोमन भाई सुन लीजिए, आपका कर्तव्य बनता है यूट्यूब पे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करने का। अगर आपने कमेंट नहीं करी ना तो मैं आगे आपकी सुनूंगा नहीं कोई। ये बात याद है कि पैसे भी दोगे तो भी दिल से ऐसा ही आदमी है, दिल से बोलता है, एकदम दिल से बताता है, एकदम दिल से, उपाय भी एकदम दिल से बताते हैं, केवल सत्य चलता है। तो आपका इसलिए कर्तव्य बनता है, जब आप कमेंट करोगे तो अलग अलग लोग पढ़ेंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो आपके माध्यम से धर्म का काम ही करवा रहा हूँ मैं। कमेंट करना आपके बारे में, ठीक है, जो भी आपको, जैसा भी आपको फील हो, जितना भी सही है, जैसा भी लगे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि प्यार भरी कमेंट कर देना ताकि मेरी वाहवाही हो, नहीं, मुझे मेरी वाहवाही नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट करना जो आपके दिल में आए। जितने धार्मिक हो उतनी अच्छी कमेंट करना आप, जितना आपको ख़राब लगे उतनी कमेंट करना, जितना अच्छा लगे उतनी कमेंट करना, जो आपके आए दिल में कमेंट करना, लेकिन करना जरूर, ताकि लोग बाग आपसे सीखें। अच्छी कमेंट करोगे, अगर आपके जीवन में आपको सेटिस्फाई हुआ है और मेरे उपाय अच्छे लगे हैं, पसंद आया है, तो वैसी कमेंट करना, नहीं आया तो वैसी कमेंट करना। खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन करना, बताना जरूर। चलिए, माइंड के कमज़ोर हैं ये, ज़्यादा माइंड नहीं, क्योंकि आप ले देखिए इनकी रेखा जो है यहाँ से, माइंड की रेखा, आज के कलयुग में ये माइंड की रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग। देखिए इनकी हार्ट की रेखा, दिल इनका कितना गाढ़ा है। देखिए आप यहाँ से दिल देखते हैं, यहाँ से दिमाग देखते हैं, कितना गाढ़ा है, लेकिन दिमाग कितना कमज़ोर है। देखिए दिल कितना गाढ़ा है, ये देखिए, इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये गाढ़ा है इसलिए मोटी लाइन समझ लिए। और दिमाग कितना कमज़ोर है, देखिए यहाँ पे अगर इसमें से भी दो मुखी लकीर होती, एक ऐसी एक ऐसी, तो बहुत फलदायी होता है, दिमाग बहुत ही अच्छा होता है व्यक्ति का। बट ठीक है, इनकी पूरी भी नहीं है माइंड रेखा मस्तिष्क की। कलयुग में ये रेखा इसी तरीके से गाढ़ी होनी चाहिए जैसे दिल वाली रेखा है, ये जैसे दिल से गाढ़ा है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे ये रेखा भी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आप में गाढ़ी है तो छल कपट कोई नहीं कर सकता आपके साथ, बहुत बुद्धिमान हो आप, आपको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे आप लोगों ने किसी ने नोटिस करा होगा कि किसी की हाथ में एक्स बनी रहती है यहाँ। इसका साइन क्या है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था मैंने कि हाथ में एक्स का मतलब क्या है। चाहे तो देख लेना आप, नहीं देख सकते हो तो टाइम निकाल के ज़रूर देखना, फिर से बोलूँगा। और यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब दिल और दिमाग एक जुड़ा हुआ बंदे का, जिसका दिल दिमाग दोनों आपस में दोस्त होते हैं, जुड़े होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो। सब कुछ उसको समझ लो लाइफ में मिलता है, लेकिन एक काइंड ऑफ एज में। ऐसा नहीं, आप लोग देखिए सबसे पहले तो ये मेरे से कमेंट करते हैं कि ड्रीम 11 में कब जीतूंगा, हमारा कभी न। देखिए चोमन भाई, हथेली पे सरसों नहीं उगती। कुछ हम ऐसे कर्म भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जिससे हमारा लक भागता है आगे आगे और हम भागते हैं पीछे पीछे। जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो हम आगे आगे और भाग्य पीछे पीछे। कुंडली के नवम भाव से देखा जाता है भाग्य को, ठीक है। भाग्य खराब कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, हर वीडियो में बताता हूँ आज। तो हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि हम पीछे रह जाते हैं, संसार आगे निकल जाता है और फिर हम लोगों से पूछते हैं कि ना हम ड्रीम 11 में कब जीतेंगे। उसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको एक टीम बनानी है, इंसान उसके लिए एलिजिबल भी होना चाहिए, उसके लिए कारगर भी होना चाहिए, वैसा इंसान भी चाहिए, उतना लक्की इंसान भी चाहिए ताकि उस कॉन्टेस्ट को वो जीत पाए। आप नहीं होंगे इसलिए अभी तक नहीं जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बन नहीं सकते। और सबसे पहली बात, जो इंसान हथेली पे सरसों उगाने की बात करता है तुरंत मेरा काम हो जाए, आज लगाऊं, साल 2 साल में 5, अरे 10 साल लग जाते हैं जीवन को बनाने में और 1 साल लगता है। देखिए मिटाने में टाइम नहीं लगता। आप पौधा लगाओ, उसको वृक्ष बनने में बहुत टाइम लगेगा, फल लगने में। अच्छा वृक्ष लगाओगे ना आप, लेकिन मिटाने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे एक चुटकी बजाई और मिट जाएगा वो।
लेकिन बनाने में टाइम लगता है। तो ऐसा लक बनाने में कि हम ड्रीम 11 में या किसी शेयर मार्केट में या कहीं भी निवेश करें और हमारा लक ओपन हो जाए। अब किसी संत महात्मा से मिलोगे, जैसे मुझसे मिले हो, तो वह आपको उपाय बताएगा, अच्छे कर्म करो। हाँ, चाहे तो वो कृपा कर दे आपको एकदम से कि आप आज खेलो और कल जीत जाओ, ऐसी कृपा भी कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता ना, कुदरत के नियम के विरुद्ध। करने को कर सकता है, लेकिन वो सामने वाले के कर्म भी तो देखेगा कि कैसे हैं। वह अपनी जय जयकार कराने के लिए ऐसा नहीं करेगा कि आपको जिता दे। वो यही सिखाएगा कि आप अच्छे कर्म करो, अपनी दम पे करो। लेकिन कोई कोई ऐसा मजबूर इंसान मिलता है कि किसी वक्त संत महात्मा ऐसी कृपा करके उसको इंस्टेंटली तुरंत भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी संभव है। तो जिस दिन आप हमारे दिल के इतने नज़दीक आ जाओगे ना, तो उस दिन हम आपके 1000 कष्ट भी मिटा देंगे, ये भी सुन लीजिए। आप हो अभी दिल के पास, देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन आओ और दिल के पास बढ़ो। दिल के पास बढ़ो मतलब हमको दान दक्षिणा दो। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें पैसे देते चले जाओ तो हमारे दिल के करीब आओगे। हम कुछ समझ जाएंगे आप क्या करते हो क्या नहीं करते और कैसे धीरे धीरे जुड़े रहो। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन आपका कल्याण करेंगे, और आप कर्मों में इतनी पावर आ जाएगी कि आपका कल्याण भी नहीं करे कोई, तो आप खुद का ही कल्याण कर लोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसा देना और दक्षिणा देना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, इससे महात्मा से जुड़ तो सकते हो, आप उसका भला करते हो तो वो आपको अच्छी शिक्षा ही देगा। उस शिक्षा पे आप अगर चलोगे, उसको नज़र आ गया, तब आप पे कृपा करेगा। मान लो मैंने आपको कुछ बताया, आप उस रास्ते पे चले, तो मुझे समझ में आएगा कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान उस लायक है कि इसको बना दिया जाए। लेकिन एक समय में, ऐसा नहीं कि आज आपने कल कोई अच्छा कर्म कर दिया परसों, इतनी जल्दी नहीं। किसी इंसान को आप कितने दिनों में पहचानोगे? आप बताओ, आपको बोल रहा हूँ मैं, 2-3 दिन में पहचान जाओगे क्या? अरे 6 महीने, सालों, 2-2 साल, 3-3 साल में इंसान से धोखा खा जाता है। लेकिन आता है समझ में कि ये इंसान अच्छा है। तो जैसे आप हमारे जो सिखाए हुए मार्ग पर अगर चलते हो, हमें नज़र आ जाओगे आप, हम समझ जाएंगे आप एक सात्विक इंसान, एक अच्छे इंसान हो। जितने हमारे दिल के नज़दीक आओगे उतनी कृपा बढ़ती चली आएगी हमारी तरफ से। आप जो अपने पर्सनल कर्म करते हो वो तो आपके हैं ही अपने, हम अपनी तरफ से बता रहे थे। चलिए ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। तो ये जिसके भी हाथ में, आप में से किसी के भी हाथ में अगर एक्स बना हुआ है तो आप एक लकी इंसान हो। लेकिन ये एक एज में आपको फल देता है राजयोग, तुरंत नहीं। हाथ में एक्स दिखा तो मैं धनवान क्यों नहीं हूँ, मैं करोड़पति क्यों नहीं हूँ, मैं अरबपति क्यों नहीं हूँ, है ना, मैं दुनिया पे विजय पालूँ, ऐसा नहीं। ऐसा गफलतबाजी थोड़ी ना होती है एक एज में। अब मैं बताता हूँ एज कहाँ से देखते हैं हाथ में। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक्स नहीं है इनके हाथ में। तो अगर एक्स होता तो एक राजयोग होता है, बहुत शुभ संकेत होता है दिल दिमाग के बीच में एक्स का बनना। और जो अगर पूरा टच है ऊपर की हार्ट और नीचे की माइंड रेखा से, तो बहुत ही शुभ संकेत है। अब किसी किसी का ऐसा भी बनता है, देखिए मैं बताऊँ, छोटा बीच में, मतलब लाइनों को टच नहीं कर रहा, तो ये भी अच्छा है, लेकिन कमज़ोर है पहले वाले की अपेक्षा। क्योंकि लाइनों को टच कर देने का मतलब दिल दिमाग एक हो जाना, समझ रहे हो आप। तो इनका तो एक्स नहीं दिख रहा, देखिए बहुत बारीक बारीक बने, उसका कोई मोल नहीं रहता। यहाँ पे देख रहे हो, इसका भी कोई मोल नहीं है। अब मैं बताता हूँ, आपकी जीवन रेखा में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए इनकी जीवन रेखा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ जीवन रेखा होती क्या है। ये होती है, ठीक है, देखिए बिल्कुल मार्क टू मार्किंग नहीं होगी, समझ जाना आप। ये जीवन रेखा है, ठीक है, व्यक्ति की। और जीवन रेखा देखिए, ये भाग्य रेखा ही है जीवन रेखा जो है, क्योंकि यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से आती है। अब ये सोच रहे होंगे जीवन रेखा यहाँ से आती है, देखिए यहाँ पे रुक गई है। ये आयु होती है और ये होती है भाग्य की रेखा। अब मैं इसको जीवन रेखा शुरू में इसलिए बोल रहा था क्योंकि इनकी जीवन रेखा ही नहीं है ज़्यादा, देखिए मिटी हुई है आपस में, तो इसी को जीवन रेखा मान लिया जाता है अगर यहाँ से पूरी नहीं हो, तो इसलिए कह रहा था। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल लेवल पे बताऊँ तो एक भाग्य की रेखा है। और यहाँ से आप लोगों ने सबने नोटिस करा होगा कि आपके हाथ में ऐसी आती है ये रेखा, इसे बोलते हैं जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा। और ये जो आ रही है ये बोलते हैं भाग्य रेखा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग रेखाएं होती। अब इनकी हाथ में देखिए आप, यहाँ से भाग्य देखा जाता है, यहाँ से जीवन। तो भाई आपके जीवन में बीच में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि आपको कोई जान की हानि या कोई खतरा हुआ होगा डेफिनेटली, कि आप मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे या बच गए होंगे, या आपको ऐसी टेंशन हो गई होगी चौमन भाई कि मर ही जाते जैसे, लेकिन बच गए होंगे। ऐसा हादसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि जीवन रेखा कमज़ोर है ही नहीं। देखिए बीच में से गायब। अब ये देख ली ना आप,
ये आपस में इतनी और मैच खा जाती तो यहाँ तक पहुँच गई थी इनकी एज। तो इसका मतलब घबराओ मत कि आपकी एज नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लोग बोल देंगे, कुछ ज्योतिष जो अधकचरे हैं वो कह देंगे कि जीवन रेखा यहाँ समाप्त हो जाती है, फिर ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति मर ही जाता है या उसके मृत्यु के योग बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता, थोड़ा ऐसा इंसिडेंट पैदा हो जाता है कि मृत्यु के योग बन मतलब एक्सीडेंट हो जाना, कोई इंसिडेंट हो जाना। एक्सीडेंट मतलब गाड़ी मोटर का ही नहीं बोल रहा, जीवन में कोई इंसिडेंट हो जाना, कोई ऐसी घटना हो जाना किसी भी लेवल पे कि हॉस्पिटलाइज हो जाए इंसान, बीमार हो जाना, तबीयत खराब हो जाना, सडनली कुछ हो जाना, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, जो आपको हॉस्पिटल की बेड सीट तक पहुंचा दे, वहाँ पे रख दे, वो संघर्ष करवा दे, ये मिट जाती है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर होता है, पर एक बार हो गया तो आप ड्रॉप कर गए, उसको कूद गए आप, अब आगे आ गए आप, इसका मतलब मृत्यु के योग नहीं रहते। बट अगर आप उस हिसाब के खराब कर्म कर दो, इसके लेवल के कर्म भी होते हैं, तो मृत्यु के योग बना लेता है व्यक्ति, वैसे खराब कर्म करे तो। बहुत रियरली होता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। अब किसी की जान ही ले ले कोई, ये होता है खराब कर्म। तो इतने खराब कर्म तो कोई अच्छा इंसान करता नहीं है। तब ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में मीठी हो इससे ज़्यादा, तो उसके योग बन जाएंगे मृत्यु के। लेकिन ऐसे कोई ख़राब कर्म नहीं करे तो ये छोटा सा उसके साथ इंसिडेंट होगा और फिर वो जंप कर जाएगी, उसकी यहाँ पे आ जाएगी, तो वो जो उसके साथ हादसा था हो चुका, ये इंडिकेशन होती है। अब इनकी भाग्य रेखा जो है ना बहुत कम है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो इनकी जीवन रेखा भी स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए क्या करें ये भी बताऊँगा मैं। जीवन रेखा स्ट्रांग नहीं रहेगी ना आपकी, तो जीवन में क्या होगा, आपको जो मज़ा चाहिए, जो आप सक्सेस चाहते हो ना, कि आपका जो धंधा पानी अच्छा चले, वो कैसे चलेगा वो बताऊंगा मैं। और अगर ऐसी बीच में लकीर कम रहेगी, आपका हृदय कमज़ोर रहेगा, दिल थोड़ा सा नाजुक रहेगा, डरते रहोगे, और इसीलिए आपका रोजगार ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वैसा अट्रैक्शन भी पैदा नहीं होगा कि आपके पास कोई भाग्य, कोई राजयोग, कोई लकी चीज़ आ जाए, क्योंकि हृदय कमज़ोर हो जाता है। फिर बताऊँगा मैं। सबसे पहले भाग्य रेखा से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ तक, एक मिनट देखिए, जीवन की भाग्य रेखा में यहाँ तक 35 वर्ष देखा जाता है। यहाँ तक अगर आप 35 साल के हो तो इस पॉइंट पे पहुँच गए हो आप मतलब सब लोगों से कह रहा हूँ, सिर्फ चौमन भाई से नहीं। और इनका नाम भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से, वरना मैं किसी व्यक्ति का नाम तक भी नहीं लेता। किसी संत महात्मा से मिल जाने के योग बहुत मुश्किल से बनते हैं दोस्त। बहुत अच्छे योग जब इंसान के अच्छे कर्म होते हैं ना, तब किसी सिद्ध पुरुष से मिलता है, वो किसी साधु संत के दर्शन करता है, और दर्शन मात्र से ही उसके जीवन के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, पूछ लेना किसी से भी। लेकिन ये क्वालिटी होनी चाहिए संत की, सच्चा होना चाहिए, सिद्ध पुरुष जो बिल्कुल सत्य बोलता हो, सत्य पे टिका हो। जिस दिन किसी दिन ऐसे महात्मा और संत के और साधु के दर्शन कर लिए ना, वो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उसके सामने, उसके तेज से ही आपके लाखों काम बन जाएंगे। इतना प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति, ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे 35 वर्ष, एक मिनट यार, क्योंकि 35 वर्ष, ठीक है, 35 की एज जब होती है तो सभी की भाग्य रेखा पे आप समझ जाना इस पॉइंट पे आप आ गए हो। अब ये जो एक्स बना रहता है ना, ये 35 के बाद उदय होता है। लोग सोचेंगे कि यार हमारे हाथ में तो एक्स है यार, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो 35 तक रुकना पड़ता है। अब 35 के बाद सुनो, यहाँ पे जो देखिए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जब ये भाग्य रेखा होती है ना, अगर मान लो होती तो यहाँ पे हार्ट लाइन के पास जब पहुँचती है और इससे ऊपर निकलती हल्की सी, तो व्यक्ति की एज होती है 55 साल की। जब 55 साल की एज हो जाए तो समझ जाना आप इधर काम कर रहे हो, हस्तरेखा में यहाँ पे पहुँच चुके हो जीवन में। अगर आपकी एज 55 साल है और अगर 35 साल है तो आप इस वाली लाइन तक पहुँच चुके हो। अब रही बात एक्स की, ये काम क्यों 35 साल के बाद काम करते हैं, कि 35 से ऊपर कैसे गिनते हैं। देखिए सबसे पहले तो 35 से ऊपर कैसे गिनते हैं। अब यहाँ पे ये, तो इसको 36 बना दो, थोड़ी और आगे तो 37 बना दो, थोड़ी और आगे तो 38 बना दो, थोड़ी सी और आगे तो 39 बना, थोड़ी सी और आगे तो यहाँ से 40 बना दो, और फिर 41, 42, 43 ऐसे करके जब यहाँ पे कंप्लीट हार्ट लाइन को टच करती है तो एज 55 हो जाती है। ये समझ रहे हो ऐसे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी एज तो 35 नहीं 37, 38 हो गई है, लेकिन हमारे हाथ में एक्स भी है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए आपको जीना पड़ेगा। अब ये बोल रहे होगे नई बात सुनी, मैं बताता हूँ कैसे जीना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसा रहना पड़ता है, तभी एक्स राजयोग देता है। नहीं रहोगे तो नहीं देगा। कुंडली में भी ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको मिलनी चाहिए, बट आप अपना जीवन ऐसा बना के रखते हो कि मिलती नहीं है।
अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी किसी के हाथ में एक्स होने के बाद भी उसको वो फल मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो चल उल्टा रहा है। यहीं से तो उपाय व्यक्ति बताता है कि क्या ऐसा करना है ताकि आपके जीवन में जो राजयोग खुल नहीं पाए वो खुलने की संभावना बन जाए। फिर बहुत ज़्यादा लेट होता है ना व्यक्ति, तो वो खुलते भी नहीं, बहुत कम खुलते हैं फिर। तो इनकी भाग्य भाई, इनके जीवन में स्ट्रगल तो है, इनके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष में सक्सेस भी बहुत कम है। इनका भाग्य ज़्यादा काम नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूछ लेना, ये बताएंगे कमेंट करके, इनका भाग्य ज़्यादा काम नहीं करता। क्योंकि भाग्य रेखा ऐसी होती है कि बाकी लोगों के हाथ में देखो ना आप, चौमन भाई आप किसी के हाथ में देखने की कोशिश करना और किसी का हाथ देखना, उसके आपके हाथ में ऐसी मिलेगी भाग्य रेखा, ऐसी भी मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ज़्यादा लंबी नहीं तो इतनी तो मिलेगी आप ऐसी, और यहाँ से जाके दो मुखी भी हो जाती है। देखिए किसी किसी के हाथ में देखना, यहाँ से जाके दो मुखी हो जाएगी, तीन मुखी हो जाएगी, और आगे तक भी जाएगी। ये भाग्य का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शुरू में स्ट्रगल, बाद में तो उसको राजयोग मिलता है। जिसके हाथ में लंबी भाग्य रेखा होती है उसको शुरू में परिश्रम करना पड़ता है। मत समझना उठ बिस्तर से जन्म लेते ही साथ सब कुछ होगा उसके पास, नहीं, उसके पास फिर शुरू में कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे दुनियादारी सीखेगा, सीखते 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 परेशानी आएंगी, लेकिन जहाँ पुण्य का उदय होगा फिर भाई साहब वो जीवन में इतना बड़ा आदमी बनेगा कि लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अर्श से फर्श, देखिए फर्श से अर्श पर पहुँच गया, ज़मीन से आसमान पर पहुँच गया, फर्श से अर्श पर पहुँच गया, फर्श से अर्श पर पहुँच गया, ज़मीन से आसमान पर पहुँच गया। लोग बोलेंगे इतना आगे कैसे बढ़ गया, इसके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे बन गया। जिसके जीवन में भाग्य रेखा बड़ी होती है उसके जीवन में शुरू में स्ट्रगल होता है बहुत कर रहा, लेकिन जब उसका स्ट्रगल खत्म हो जाता है उसके जीवन में राजयोग रहते हैं भाई, चारों तरफ सब कुछ मिलेगा। अब ये जीवन, ये भाग्य रेखा जो है इसकी बात चल रही थी, ये शनि पर्वत से जुड़ी हुई होती है, शनि देव से जुड़ी हुई होती है, शनि पर्वत होता है ये, इनका दबा हुआ है। देखिए आप, इनके हाथ में लंबी तो है नहीं, और देखिए दबा है, गुरु पर्वत उठा है, ये शनि पर्वत है, सूर्य पर्वत है, बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत भी दबा हुआ है, मैंने बोला ना बुद्धि के कमजोर हैं ये, लेकिन गुरु ज्ञान में इनको इंटरेस्ट है, लेना और देना, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है ये। अब आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए यहाँ से अगर रेखा आपके किसी की कुंडली में या हाथ में, यहाँ से एक रेखा रहती है बीच में से, इन दोनों बीच वाली उंगली यानी कि मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में से ऐसी एक रेखा आती है। ये रेखा जितनी लंबी होती है आप उतने ही शिक्षित होते हो, पढ़े लिखे। अगर ये ऐसे ट्राइंगल बनाए नीचे त्रिभुज, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पिताजी नौकरी लगवा देते हैं, सरकारी नौकरी लग जाती है उसकी, और नीचे क्रॉस कर गई तो क्या बात है, फिर धन जमीन पिताजी देके जाते हैं, घर मकान देके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, नौकरी भी लगवा देते हैं, पिताजी बहुत मदद करते हैं। सूर्य रेखा होती है क्योंकि सूर्य पर्वत के बगल से आ रही है, सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है। अब तक कुंडली में मैं सिखा रहा था, यह 8वां पार्ट है, बाकी पार्ट देख सकते हो जो नया है। तो जिसकी कुंडली में अगर ये रेखा नहीं है, जैसे हाथ में ये रेखा नहीं है, जैसे इनके हाथ में देखोगे तो यहाँ बिल्कुल कुछ लाइनें, कटपिट लाइनें जिनका कोई खास महत्व नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत पतली पतली रेखाएं, इनका महत्व नहीं है। तो पेन मोटा है मेरा, देखिए मैं अगर आपको बारीक पेन से बताऊं तो इस टाइप की, बहुत मध्य, इनका खास महत्व नहीं, बहुत ना के बराबर महत्व है। अब इनके जीवन में देखिए कोई सूर्य रेखा नहीं है। हो सकता है पढ़े लिखे नहीं हो ज़्यादा, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, जो पढ़ाई लिखाई होती है ना अपनी 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, ये पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, पहली बात। इसी कारण ना इनकी नौकरी होगी, कोई जॉब भी नहीं करते होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब भी इनकी नहीं होगी क्योंकि ये रेखा ही नहीं है इनके हाथ में। और ये समझ लीजिए कोई इनको बहुत लाभ भी नहीं हुआ होगा अपने पिता से, बहुत ज़्यादा लाभ जिसको बोलते हैं कि ना घर मकान ज़मीन जायदाद दे दी, नौकरी वोकरी लगवा दी, नाम लिख के चले गए करोड़ों रुपए तो बड़ी बात है यार, लाखों रुपए ही नाम लिख के चले गए, 10-25 लाख का मकान ही छोड़ गए, 50 लाख का, 10-25 लाख का गाड़ी घोड़े ही छोड़ गए। तो ये रेखा इससे होती है, मतलब ये रेखा यहाँ से आती है। अब ये जितनी मजबूत होगी, जितनी नीचे और जितने त्रिभुज बनाएगी ना, ये उतनी ज़्यादा ही आपको पैतृक संपत्ति मिलती है और आपको सरकारी नौकरी लगती है। जितनी लंबी होगी उतने योग बनते हैं सरकारी नौकरी के, जल्दी जल्दी बनते हैं। और जितनी कम, अगर ये कम होगी तो आप पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जितने ही लंबी उतने ही पढ़े लिखे, यहाँ तक ग्रेजुएशन के आसपास, 12वीं और ग्रेजुएशन, और कम कर दो तो 10वीं 5वीं,
और कम कर दो तो यहाँ तक 10वीं तक देखा जाता है। 10 ये थोड़ी निकली है तो 8वीं 10वीं, तो जितनी कम उतने कम शिक्षा, पहली बात। तो अब ये जीवन में भाग्य रेखा ओपन कैसे होती है ये भी बताएंगे हम, और एक्स से तो वो काम कैसे करता है ये भी बताएंगे। शनि को इम्प्रेस करना पड़ता है। शनि इम्प्रेस होते हैं जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है। देखिए तो अब तक मैंने बताया आपकी कुंडली में बुध भी बेकार है। अब देखिए चंद्र पर्वत, यहाँ से चंद्र पर्वत देखा जाता है हाथ में, ये भी दबा हुआ है, देखिए ज़्यादा उठा नहीं है। यानी कि इससे जीवन में सुख मिलता है, जैसे कि इससे भोगते हैं शुक्र पर्वत से, तो इससे सुख मिलता है जीवन में। मतलब आपको, आपके पास में गाड़ी घोड़े हैं, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी के, चौमन भाई की बात नहीं कर रहा, सब कुछ है आपके पास है तो सही, लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हो लेकिन आनंद नहीं आ रहा, सुखी नहीं हो आप। जैसे होता है ना कि मेरे पास तमाम गाड़ी हैं, घोड़े हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, लेकिन मुझको मज़ा नहीं आ रहा, मुझको मज़ा किसी और चीज़ में आता है। बंगला है, जायदाद है, लेकिन मायूस घूम रहे हैं। तो उसका सुख जो रिसीव करते हैं अपन, सुखी होते हैं। मतलब अब किसी की छोटी सी झुग्गी क्यों ना हो लेकिन बहुत खुश है, गरीबी क्यों ना हो लेकिन आनंदमय जीवन जी रहा है, तो वो आनंद वाली स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। अगर चंद्रमा ये पर्वत जो है किसी के हाथ में उठा हुआ है, यहाँ पे ऊंचा है, मतलब अब ऊंचा देखने के लिए थोड़ा हाथ को कर्व करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। मैं यहीं से बता दूं दबा हुआ है। अगर ये उठा हुआ होता तो इसका मतलब अगर वो व्यक्ति गरीब ही सही पर अपने जीवन से संतुष्ट होता, मज़ा आ रहा होता उसको, हाँ भैया मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, भैया आनंदित हूँ, मेरी छोटी मोटी फैमिली है लेकिन मज़ा आ रहा है। तो जो मज़ा आता है ना, अपने को सुख रिसीव होता है, आहा अच्छा लग रहा है, आनंद, वो देखते हैं चंद्रमा से। शुक्र से देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या उपकरण है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब गाड़ी घोड़ा, और यहाँ से सेक्स पावर भी देखी जाती है, भोगने की शक्ति, ये सब कुछ है तो सही। अब किसी की मान लो पत्नी बहुत अच्छी है दूसरों के लिए, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा उस पत्नी से, कि मैं सुखी नहीं हूँ उसके साथ, तो वो स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। अब किसी के पास में गाड़ी घोड़े तो सब कुछ है, पैसा है, लेकिन फिर भी अब सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनका चंद्र पर्वत दबा रहता है, क्योंकि उनको जीवन में आनंद नहीं आया। जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार नहीं होते जिनके पास है तो सब कुछ लेकिन सुसाइड क्यों कर ली, क्योंकि उनका चंद्रमा दबा हुआ है, चंद्र पर्वत दबा हुआ है, इसलिए उनको जीवन से आनंद नहीं आ रहा था। अब वो तो इतने रईस थे, लेकिन एक गरीब इंसान भी जीवन में संघर्ष कर रहा है जिसके हाथ पाँव नहीं है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, क्यों? वो सुसाइड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका चंद्र पर्वत उठा हुआ था जब उसके हाथ थे। ये बात याद रखें। तो जिसका चंद्र पर्वत हो उठा हुआ, वो गरीब क्यों ना हो, विकलांग क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन में सुसाइड नहीं करेगा, उसको आनंद आ रहा है, इसलिए क्यों? क्योंकि चंद्र पर्वत उठा हुआ है। लेकिन उसके जीवन में शुक्र पर्वत दबा होगा, उसके जीवन में भोग विलास की चीज़ें नहीं होंगी। तो भोग विलास की चीज़ें इससे देखी जाती है शुक्र से, और चंद्रमा से उसको कितना आप उससे सुख रिसीव कर रहे हो, भोग रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आनंद आ रहा है आपको, संतुष्ट हो आप, ये चीज़ आज चंद्रमा से देखी जाती है। मतलब इंजॉय नहीं, आपको एक आनंद आ रहा है, मतलब सुख लग रहा है आपको, जिसको इंजॉय भी कह सकते हो। और शुक्र पर्वत से वो इंजॉयमेंट की कितनी चीज़ें आपके पास में। अब जैसे मान लो किसी का शुक्र पर्वत दबा है लेकिन चंद्र पर्वत उठा है, अब उसकी शादी तो हो गई, तो अपनी पत्नी से सुखी तो है, लेकिन अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि शुक्र पर्वत दबा हुआ है, तो उसमें सेक्सुअल पावर ही नहीं है, तो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो, लेकिन फिर भी सुखी है क्योंकि चंद्रमा उठा हुआ है, आनंदित है वो। लेकिन अगर किसी का शुक्र पर्वत उठा है और चंद्र पर्वत दबा है, तो उसको जीवन में है तो सब कुछ उसके पास सेक्स पावर भी है, उसके पास में ना भोग उपकरण सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनका सुख उसको मिल नहीं रहा क्योंकि चंद्रमा दबा हुआ है। तो ये चंद्र पर्वत देखा जाता है यहाँ से, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जीवन में। क्या मतलब चंद्रमा। अब इनकी होलसेल बात करते हैं, इनको करना क्या चाहिए। तो आपके जीवन में देखिए, अगर आपका धंधा व्यापार है और अगर कमज़ोर चल रहा है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी आते हैं गुरु पर्वत पे। ये होता है गुरु पर्वत, जिसके भी हाथ में गुरु पर्वत पहली उंगली में देखा जाता है, यहाँ से आता है, इसका संबंध गुरु से होता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी की मछली बनी रहती है, किसी के एक्स बने रहता है, इनका साफ है लगभग। अगर एक्स बना है बहुत शुभ हो, अगर स्क्वायर बना है थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर मछली बनी है, ऐसी मछली होती है, ऐसी भी बनी रहती है, ये मछली का साइन है, मत्स्य का, मत्स्य माने मछली, तो बहुत लकी है वो व्यक्ति। अब यहाँ पे किसी के हाथ में त्रिभुज बना है, बहुत लकी है, ये लिख लो आप, बहुत लाभ कराएंगे गुरु। त्रिभुज बना है पूरा का पूरा कंप्लीट, छोटा भी बना है तो कम, जितना बड़ा है उतना ज़्यादा, ये इसके क्रम से होता है।
लेकिन इनका साफ है। ठीक है, तो जितना त्रिभुज बनेगा यहाँ पे देखिए, जितना बड़ा बनेगा गुरु पर्वत पे, ठीक है, जितना बड़ा बनेगा उतना ही आप बहुत भाग्यशाली होंगे आप। क्यों? गुरु भी भाग्य को कंट्रोल करते हैं। गुरु के बगैर अगर गुरु में ये बना है तो आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर भी होगी तो गुरु मदद कर देते हैं, वरना ये अगर त्रिभुज नहीं है तो फिर भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा होता है। तो अगर ये त्रिभुज नहीं है तो गुरु की तरफ से, गुरु दैट इज़ मतलब डिवाइन, डिवाइन मतलब गॉड, गुरु को गॉड से नवाजा जाता है। तो भाई गुरु की कृपा कम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। अगर एक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक्स मतलब जो हस्तरेखा में अच्छा साइन माना जाता है, खराब नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव नहीं। एक्स मतलब अच्छा, स्क्वायर मतलब बुरा माना जाता है हस्तरेखा में, मतलब स्ट्रगल। अब इनका गुरु पर्वत उठा है लेकिन कोई साइन नहीं है, बहुत कमज़ोर कमज़ोर साइन है जिनका खास कोई महत्व नहीं है, स्ट्रॉन्ग साइन अलग ही दिख रहे हैं। अब देखिए आप लोगों सभी देख पा रहे होंगे कि इनकी हाथ में बुध दबा हुआ है, देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को दबा हुआ, देखिए दबा हुआ है, हल्के बहुत कट पिट के निशान हैं। तो यहाँ से बच्चे देखे जाते हैं, लड़का लड़की है, कितने हैं, क्या हैं, शादी कितनी होंगी, शादी साइड से देखी जाती है। इसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो देख लेना जिसको सीखना हो। एक शादी होगी कि 2 शादी होंगी बता, उस वीडियो में कंप्लीट बताया मैंने, उसी पे टॉपिक पे देख सकते हो। साइड से देखा जाता है, सामने से बच्चे कैसे, लड़का होगा लड़की होगी कितने होंगे, और होल सोल यहाँ से बुद्ध देखा जाता है। अब बुद्ध से बुद्धि भी देखी जाती है, बुद्धि मतलब कि दिमाग, बहुत दबा हुआ है बुद्ध, मतलब आपका दिमाग से आप कोई भी काम करना चाहोगे तो सफल नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि बुद्ध साथ नहीं देगा और दौड़ा भी नहीं पाओगे ज़्यादा। आपको लगेगा भले आप बहुत दिमाग लगा भी रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आप में दिमाग की कमी है, और अगर लगाओगे तो उससे लाभ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये पर्वत दबा है। अब दबा है तो उठ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग हाथ में रत्न पहनने से उठ भी जाते हैं ये। आप बोल रहे हो जी हाँ इसलिए पहना जाता है रत्न, पर उनके हिसाब से भी जीवन जीना पड़ता है। तो बुद्ध पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है, शनि पर्वत हल्का साइड से उठा है, 20 से दबा है, इस साइड से उठा है लगभग, क्यों इसीलिए इसकी भाग्य रेखा हाफ है। अब गुरु पर्वत उठा है लेकिन कोई साइन नहीं है, यहाँ से गुरु पर्वत ही देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से जस्ट बगल से देखिए, मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ, गुरु पर्वत उठा हुआ है। अब सुन लो मेरे भाई, आपकी प्रिडिक्शन क्या है मैं बताता हूँ। इतना सब कुछ मैंने आपके बारे में बताया, ठीक है, और आगे भी बताते रहेंगे। आप देखिए, ये मत सोचना आप लोग सभी दर्शक एक ही वीडियो में कोई ज्योतिष बन जाता है अच्छा खासा, नहीं। ज्योतिष होने के लिए सिद्ध भी होना चाहिए, पुरुष होता है धीरे धीरे, और सिद्ध नहीं भी है तो भी ज्योतिष बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे। आप इसी एक वीडियो से दावा करता हूँ कम से कम बहुत परसेंटेज हस्तरेखा देखना सीख गए हो आप सभी। आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी दर्शक हैं, अब आपको हस्तरेखा देखनी आ गई है, बहुत प्रतिशत। अब आप हस्तरेखा को देख सकते हो, दूसरों की भी देख सकते हो, खुद की भी देख सकते हो, गारंटी है। अब मेरे 2-3-4 वीडियो देख लोगे तो कंप्लीट हस्तरेखा आपको कंप्लीट आएगी, आप ज्योतिषी कहला जाओगे, हाथ को पढ़ सकते हो किसी के। अब धीरे धीरे आप रत्न देखना भी सीखोगे, उंगली देखना भी सीखोगे, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ से। कितनी बड़ी है, छोटी उंगली है, ये इससे बड़ी है, इससे भी प्रिडिक्शन होती हैं। यहाँ पे भी कट रहते हैं, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, उससे भी देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जहाँ आपने 4, 5, 6, 7 वीडियो 10 वीडियो देख लिए, आप 90% से ऊपर, बिल्कुल 100% के आसपास आप हस्तरेखा के ज्योतिषी बन जाओगे। किसी की भी देख के बता दोगे, वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, आप समझ जाएगा, आपको पैसे भी दे देगा, इम्प्रेस हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी। जो ये बात खुल के बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके आगे की कहानी ऐसी होती है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें सिद्ध हो जाए तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बैठे ही बैठे काम कर देता है। वो एक आगे का लेवल होता है, उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ में, वो आगे बात करेंगे। लेकिन आप लोग इसी एक वीडियो से लगभग ज्योतिषी बन चुके हो हस्तरेखा के। पूरे नहीं बने हो, पूरे के लिए 10 वीडियो के आसपास देखोगे तो बन जाओगे हस्तरेखा के क्षेत्र में, बोल रहा हूँ। अब इनकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे यहाँ पे आप लोग भी सीख लीजिए, और ये भी ध्यान रखिए, ये गुरु पर्वत है। अगर आपका रोजगार कम चल रहा है चौवन भाई, या आप उसमें और तरक्की पाना चाहते हो, तो गुरु पर्वत जिसके भी हाथ में है, गुरु होता है पंडित, पंडित ग्रह। पंडित नॉनवेज कभी नहीं खाता, ध्यान रखना। अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत उठा है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन भकोगे, मांस और मदिरा भकोगे, चलो आपका दारू नहीं पीता हूँ तो कम से कम ना नॉन वेज ही तो खाता हूँ ना, तो मांस और मदिरा मतलब नॉन वेजिटेरियन भी और अल्कोहल भी,
दोनों चीज़ बोल रहा हूँ। अगर भकोगे तो गुरु कभी कृपा नहीं करेगा आप पे। उठाओ कागज और लाल पेन से लिख लो, ये दिल से की वाक्य याद रखना, पत्थर की लकीर वाली बात बता रहा हूँ। जीवन में तरक्की करनी है ना आपको, तो नॉनवेज को छोड़ना पड़ेगा। आपके घर में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें पंडित का पर्वत उठा हुआ है। पंडित मतलब देव गुरु बृहस्पति। जब पंडित हैं इनकी इज्जत करनी पड़ती है, इनका आदर करना पड़ता है। जब आदर करो ना तो ये सब कुछ देने लगते हैं। याद रखना, व्यक्ति की जीवन में बाहर ला देते हैं। आदर करना पड़ता है, याद रखिएगा। इनका आदर कैसे करोगे? आपके हाथ में गुरु पर्वत है। ये सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते ही साथ सब कुछ नहीं हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में परिवर्तन मिलेगा। लाभ तो आपको हफ्ते भर में ही लगने लगेगा, लेकिन बहुत कम। शुरू में तो आपको नज़र नहीं आएगा। आप मुझे देखिए, इंसान जितना सात्विक और सत्वगुणी है उतना ही पकड़ पाता है इन चीज़ों को, और जितना तामसिक और तमोगुणी है उतना ही समझ नहीं पाता। संवेदनहीन जितना होगा समझ नहीं पाएगा, जितना संवेदनशील होगा उतनी जल्दी समझ लेगा। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो पैर के नीचे इंसान के सख्त है, किसी किसी के पैर सख्त होते हैं। नंगे पैर जो चलता है उसके पैर में हल्की बहुत गिट्टी कंकड़ भी गड़ेगी तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक पैदा हुए बच्चे के जो कोमल पैर रहते हैं ना, उसको एक कंकड़ भी समझ में जाएगा कि मेरे पैर के नीचे कोई कंकड़ लग रहा है मेरे उसके, क्योंकि पैर कोमल हैं तो एक कंकड़ को भी पकड़ लेगा वो। ऐसे ही जो जितना सात्विक होता है इन बातों को समझ सकता है। तो आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको 6 महीने तक कोई फ़ायदा समझ में आए ना आए, 6 महीने के बाद फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने नॉनवेज को त्याग दिया तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप अगर दुकान भी चलाते हो, बिजनेस भी करते हो, रोजगार करते हो, किराने की दुकान चलाते हो, जो भी कुछ करते हो, 6 महीने के बाद आपकी जो व्यापार है, आपका रोजगार रफ्तार पकड़ने लगेगा। ये दिल से का कहना है, नोट कर लेना। 6 महीने के बाद जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन के बाद 6 महीने गिनना, उसके 6 महीने बाद दिल से की ये वाणी है, याद रखना, आपके रोजगार में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। मिलना 6 महीने बाद बम नहीं फट जाएगा एकदम से 6 महीने को करोड़ों रुपए बरस गए। उस 6 महीने के बाद आपकी तरक्की उसी रोजगार से या जिस रोजगार में हाथ डालोगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। 6 महीने बाद जो भी रोजगार करते हो उसी को गिना देता हूं। चलो, 6 महीने के बाद उसमें तरक्की शुरू हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बोलूँगा कि अगर आप कोई भी रोजगार करते हो, ठीक है, जो भी रोजगार करते हो, आपकी दुकान हो, जो भी कुछ हो, धंधा पानी आप करते हो, दुकान है, किराने की दुकान हो, जो भी दुकान हो, उसी को लेकर मैं बोलता हूँ कि आपने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ा तो 6 महीने बाद से उसी रोजगार में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। 6 महीने बाद एकदम से तरक्की नहीं होगी, 6 महीने बाद तरक्की मिलना दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ जाएगी, आपको बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका ग्राफ ऐसे जाने लगेगा, लेकिन ऐसे शुरुआत होगी नीचे से, मतलब जहाँ पे थमे हो वहीं से शुरुआत होगी। और 6 महीने बाद धीरे धीरे धीरे, फिर साल भर, फिर 1.5 साल, फिर जैसे जैसे समय बिताते जाओगे ऊपर चलते चले जाओगे, ऊपर चलते चले जाओगे। 5 साल से छोड़ दिया और ऊपर, 10 साल से छोड़ दिया ऊपर, चढ़ाते ले आएगा गुरु, आपको तरक्की देता चले आएगा। 6 महीने बाद से तरक्की स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी अगर आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो। अब कई लोग सोचते होंगे यार ये पंडित हमेशा ना, यार पंडित नहीं हूँ, आत्मा कहना मेरे को, तो आप हमेशा नॉनवेज छोड़ने की बातें करता रहता। भाई मैं क्या करूँ यार, ज्योतिष शास्त्र, जो अपने शास्त्र वेद पुराण है, ये जो साइंस है ना, ये इसी पे आधारित है। तरक्की करने की बात करोगे ना तो मैं यही बात करूँगा, और तरक्की नहीं करनी है जीवन में जैसा चल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। फिर आपको जो करना करो। रत्न पहनने का अधिकार किसको होता है? जो नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता वो उसको होता है। मांस मदिरा जो नहीं भगता है वो ही रत्नों को पहन सकता है। रत्न रत्न नहीं, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। खास तौर से पुखराज पहनते हैं ना कुछ लोग, और हफ्ते में एक दिन संडे को पी लेते हैं, खा लेते हैं, उतार देते हैं, फिर अगले दिन पहन लेते हैं। कुछ नहीं होगा उनसे, याद रखिएगा, कुछ नहीं होगा जीवन में ऐसी। और अगर आपको देख रहे हो बहुत पैसा उनके पास, तो उनके जीवन में झांकना, कोई सुख नहीं उनके पास। ये फायदा तभी करते हैं जब व्यक्ति सात्विक होता है। जो व्यक्ति जितना उपास रखता है ना, देवगुरु बृहस्पति उतने ही उससे प्रसन्न होते हैं। उपास रखने की ये साइंस है, अपने आप को तपाना, तपस्या करना, तो बृहस्पति उस पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा ऐसी नहीं दिखती कि हाथ दिखा रहे हैं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अप्रत्यक्ष एक ऐसी शक्ति रहती है जो आपको सब कुछ देने लग जाती है। शनि से लाभ लेने का यही एक कड़ा नियम ध्यान रख लेना आप। जितने आप सत्वगुणी होंगे, शनि आपको धीरे धीरे रंग से राजा बना देगा। याद रखिएगा, ये वो प्लेनेट है कि धरती से उठाकर आसमान पे पहुंचा देता है, और यही प्लानट अगर रुष्ट हो जाए ना तो आसमान पे धूल चटा देता है। याद रखिएगा आपको
तो अगर शनि को प्रसन्न करना है, जो आपको जो हाथ में दबा हुआ देख रहे हो ना, तो आप नॉनवेज वगैरह भखना छोड़ दो। जितने आप सात्विक होंगे, शनि ग्रह को पंडित बहुत पसंद है, देवगुरु बृहस्पति को बड़ा वो उनको प्रिय है, उनको भक्त बहुत पसंद है, पंडित बहुत पसंद है, सात्विक खाना खाने पूजा पाठ करने वाला अत्यंत प्रिय है शनिदेव को। जितना दारू पीने वाला, मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति है, शनिदेव उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको और नीचे ले जाते रहते हैं। अब आप समझ गए ये एक्स वाली बात जो थी। अगर आपके हाथ में एक्स है, आप लाभ लेना चाहते हो, तो ये भाग्य रेखा से संबंध रखता है, भाग्य रेखा शनि से संबंधित रखती है। तो आप अगर 35 के बाद, देखिए अगर आपने मान लो 28 साल से ही खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, या आप छोड़े हुए हो, तो 35 में ये एक्स आपका राजयोग दे देगा आपको, समझ रहे हो आप। और अगर खाते पीते हो तो ये आपका कभी राजयोग नहीं खुलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर हम खाते पीते हैं तो ये राजयोग नहीं दे रहा है तो क्या करें। आप कुछ ना कुछ गलत ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पंडित फैमिली से हो और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आप मांस मदिरा खा रहा है, जिसके साथ दिन भर घूमते हो बैठते हो, लेकिन आप नहीं खाते, तब भी एक्स आपको फ़ायदा नहीं देगा, समझ रहे हो आप। अगर आप पंडित इंसान जैसे हो और आपको इस एक्स से फ़ायदा चाहिए, तो आपको नॉन वेजिटेरियन का साथ भी छोड़ना पड़ेगा। उनके आभा और ओरा, आभा मंडल आप सभी जानते हो, बॉडी के आजू बाजू होता है, जिसको कुछ कुछ व्यक्ति देख लेते हैं जिनकी तीसरी आँख खुली रहती है, थर्ड आई। तो आपके आभा में भी कोई ऐसा इंसान नहीं आना चाहिए जो तमोगुणी हो, तब ये एक्स फायदा देता है। तो इसके नियम होते हैं। इसका छोटा नियम ये समझा देता हूँ कि अगर आप सत्वगुणी हो तो आपका एक्स राजयोग दे देगा, और अगर आप पहले से सत्वगुणी हो, पंडित ब्राह्मण हो, तो आपको फिर ऐसे लोगों का संग साथ छोड़ना पड़ेगा जो इसको भगते हैं। तो 2, 3, 4, 6 महीने में आपका ये राजयोग जो दबा हुआ ओपन हो जाएगा। इस एज में जो एज समझाई थी, उस एज को भी ध्यान में रखना। तो ये राजयोग ऐसे ओपन करे जाते हैं। अब रत्न पहनने से क्या होता है, बुद्ध का रत्न पहनने से पर्वत उड़ जाता है, ऊपर हो जाता है, सूर्य से सूर्य का उड़ जाता है, शनि से शनि का, गुरु से गुरु का, लेकिन कुंडली दिखा करके रत्न पहने जाते हैं, इसे अपने मर्जी से नहीं। और नॉन वेजिटेरियन वाले इंसान के लिए ना तो रत्न होते हैं, ना रुद्राक्ष होता है, कुछ नहीं होता कि एक दिन रुद्राक्ष पहना, नॉनवेज छोड़ दिया, अगले दिन खाने लगे। नहीं, मत पहनो, फिर आप रहने दो, रत्न मत पहनो, जियो अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है ना ऐसी चलने दो, भेड़ चाल में ही शामिल रहो, मैं तो ये बोलता हूँ। और अगर जीवन में कुछ कर दिखाना है ना, आगे बढ़ना है, जज्बा होना चाहिए। 90 साल की उम्र भी हो तो भी जज्बा होना चाहिए। अगर कुछ कर दिखाना है तो इस बात को ग्रहण कर लो जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। अपने जीवन में नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दो, 6 महीने बाद तरक्की होना शुरू हो जाएगी, सारे कष्टों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। जब पर्वत भी धीरे धीरे उठना शुरू होंगे, पूरे नहीं उठेंगे, उसके बाद में हम आपको रत्न बताएंगे कि कौन सा रत्न पहनो, तब आपको और फायदा होगा। समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग देखिए इतनी सच्चाई, देखिए इनसे एक हाथ ये है, एक हाथ ये, अब आप लोगों ने देखा एक हाथ ये, इन्हीं की फ़ोटो है, ये देख लीजिए। यहाँ से अब मैं आपको पीले कलर से लाल कलर से बताता हूँ। ये देखिए उठा हुआ है, ये देखिए, 1 मिनट, उठा हुआ है पर्वत, ये देख लीजिए आप, लाल कलर से बताता हूँ। देखिए देखिए सब लोग, कर्व दिख रहा है, ये उठा हुआ, ये दबा हुआ दिख रहा है, 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 ये उठा हुआ दिख रहा है। ये इनकी दूसरी फोटो है ताकि आपको विश्वास हो। और जो कलाबे वलाबे पहन रहे हो ना जो आप, अगर आप नॉनवेज खाते हो, ये कुछ फ़ायदा नहीं लगेगा आपको। थोड़ी बहुत रक्षा होगी तो होगी, अगर भगवान ने चाहा तो। मेरे भाई वैसे जीवन ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वाले भी पहन सकते हैं, कलाबे सब पहन सकते हैं, काले धागे नज़र के लिए सब अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन मैं जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। इसका कंप्लीट लाभ लेने के लिए इंसान को उसी रास्ते पे चलना पड़ता है। नहीं मानते हो ये सब चीज़ तो फिर तो ठीक है, फैशन के लिए सब कर सकता है इंसान। ये इनका दूसरा हाथ था, हाथ ना इन्हीं का हाथ है, दूसरी फोटो है हाथ की। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये तीसरी फोटो है, यहाँ पे देख लो, ये शुक्र पर्वत कितना स्ट्रांग उठा है, जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन करी। ये दबा, ये दबा, ये दबा है, ये भी लगभग दबा है। और ये भाग्य रेखा, वही जीवन रेखा, और वही देख लीजिए मैंने जो समझाई आपको, हार्ट रेखा, माइंड रेखा, यानी बुद्धि की रेखा, और बुद्ध का पर्वत भी दबा है। सभी कुछ बताया। तो 3 फोटो इनने भेजी थी, जिससे अच्छी प्रेडिक्शन मैंने निकाली है। अब आपने अनेक वीडियो देखे होंगे, सभी दर्शक ने, एक से एक यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाते हैं, शाम तक खीर पी के आके आपको बस अच्छी बातें कह देते हैं। अरे ये करना, वो करना है ना, ऐसा होगा, अरे बहुत होगा, अरे ये राजयोग खुल जाएगा, अरे अब भी होता है आपके साथ। दे दबा के चूतिया बनाते, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, दबा के बेवकूफ़ बनाते कि नहीं। हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, लेकिन समझ में सबकी बातें अच्छी लगी होंगी, लेकिन देखा होगा फाइनली कि कुछ लाभ नहीं होता।
लाभ कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दिल से के चैनल पर सिर्फ दिल से मिलेगा, यानी कि सत्य। जो लाइन मैंने बताई ना आपको, देखिए जिस दिन आप छोड़ दोगे ना ये सब कुछ नॉनवेज, अगर खाते हो तो छोड़ दो, और अगर नहीं खाते हो तो आपके अगर घर में ये सब कुछ पकता है तो पकाना भी बंद कर दो, पकवाना भी बंद कर दो। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि या तो मैं तो खाता ही नहीं हूँ लेकिन मेरे घर में बनता है, दूसरे लोग खाते हैं तो बनता है ना। बस वो आपका आभा और ओरा, घर का जो शांति है ना, आपकी जो शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, घर की एनर्जी फील्ड, वो खराब हो रही है। जैसे पृथ्वी की एनर्जी फील्ड होती है, गोल गोल घूमती है सूर्य के साथ संपर्क करके, दोनों का कर्व जो बनता है, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में पृथ्वी जो नाच रही है, तो सूर्य का संपर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी अच्छी है, इसलिए। पृथ्वी खराब हो जाएगी, सूर्य का संपर्क बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, तो वो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं इसलिए बन रही है। विपरीत होते तो दूर दूर रहते बहुत। जैसे शनि ग्रह जो बहुत दूर है सूर्य से, शनि ग्रह जो देखा जाता है ना, दुख का कारक ग्रह है, लेकिन सुख तभी देता है जब इंसान सत्वगुणी रहे। ऐसे ही यूरेनस बहुत दूर है सूर्य से, इसलिए बहुत लेट घूमता है। शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि सूर्य से दूर है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं पूजे, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। जो सूर्य के नज़दीक है वो बहुत पूजते हैं। शनि एक दुख का कारक ग्रह है। कुंडली में शनि देखकर लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य उनके पिता हैं और वो उनके पुत्र हैं, लेकिन शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में एकदम सात्विक ऑरा हो गया, 6 महीने बाद आपकी तरक्की हर क्षेत्र में होने लग जाएगी। खास तौर से आपके रोजगार में, जिसके बारे में आपने मेरे से चर्चा की है, वो आपका पनपना शुरू हो जाएगा 6 महीने के बाद। छोड़ने के 6 महीने के बाद, ये घर में पकता है तो उसके 6 महीने के बाद, तब आपके 6 महीने लगते हैं शांत और आभा बदलने में, तुरंत नहीं होता है ना। उसके 6 महीने के बाद से आपको अपने रोजगार में भी तरक्की मिलेगी, अन्य सुख भी मिलने लगेंगे। आपको फिर मैं रत्न भी बताऊंगा, रुद्राक्ष भी बताऊंगा। अभी तो आप कुछ नहीं पहन सकते, मत पहनना। मैं ऐसा ढोंगी नहीं हूँ कि आपको रुद्राक्ष बेच दूँ, रत्न बेच दूँ, इसकी सलाह दे दूँ तो आप सोचोगे बड़ा अच्छा ज्योतिषी है यार, ये चीज़ बता रहा है, रत्न पिना रहा है, रुद्राक्ष बेच रहा है, सब जानता है। मैं अभी एक भी सलाह नहीं दूंगा। आप सब कुछ सात्विक हो जाओ, उसके बाद सलाह दूंगा, ताकि आपको फ़ायदा लगे। तब कल आप मेरे नाम का भी गुणगान करो और अपने नाम का भी गुणगान करो, सभी अच्छे महात्माओं का गुणगान करो जो सही है। ये चाहता हूँ मैं। आप लोगों ने समझा आज के वीडियो में, जो दर्शक हैं, कि जीवन में ये राजयोग लेने के लिए उस लाइन पे चलना पड़ता है, उन कर्मों को करना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति के जीवन में राजयोग खुलते हैं। ये जो होता है ना, बीच वाली उंगली, मध्यमा, इसमें अगर तिल है ना किसी के, चलो एक छोटी सी चीज़, एक रेमेडी बताता हूँ। ऐसा तिल है ना, तो लोहे का छल्ला पहना हुआ देखा होगा व्यक्तियों को, लोहे का छल्ला, उसका परिहार होता है, उसकी कटास। ये तिल जो है अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता हाथ में, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना, जो वो अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता, लोग जो भी बोले हैं अच्छा रिजल्ट है ज्योतिष शास्त्र में, तो इसको काटने के लिए लोहे का छल्ला पहन लेने से इसका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जिसकी भी कुंडली में अगर ये तिल, कुंडली में कह रहा हूँ मैं, हाथ में बीच वाली उंगली और यहाँ पे अच्छे से देख लो तिल है, तो वो व्यक्ति आयरन का छल्ला पहन सकता हो, चाहे थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खाता हो तो भी चल जाएगा। आप सभी के लिए बता दिया ये रेमेडी। अगर आपके इस साइड या उस साइड बीच की उंगली में काला तिल है तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। इसके लिए एक आयरन का छल्ला 10-15 रुपये का कहीं से भी खरीद लेना, मेरे पास से मत खरीदो, क्योंकि आपको लगेगा दिल से कोई सामान बेच रहा है। कहीं से भी लोहे का छल्ला पहन लोगे तो थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक कटास होती है, उसका उपाय होता है अगर हाँ बीच वाली उंगली में तिल हो तो, ठीक है। मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आयरन का छल्ला, मेरे पास से भी 10-50 रुपये का मिलेगा, व्यू प्रोडक्ट में देख लेना, नहीं तो कहीं से भी खरीद लेना। नहीं तो आपको लगेगा मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास से खरीदना है तो मेरे पास से खरीदना, नीचे आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो कहीं से भी खरीद लेना। अब देखिए यहाँ सब रत्न रुद्राक्ष बेचता हूँ मैं, ये देखिए, लेकिन आपको नहीं बेचूंगा चौमन भाई। आप भले ही मेरे फॉलोअर हो, भले ही मेरे भक्त हो, भले ही मेरे चेला क्यों नहीं कहला जाओ, नहीं, जो सत्य वो सत्य। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सब बेचता हूँ मैं, श्रीलंका के, इंडोनेशिया के, सब के। हाथ हथेली पे रुद्राक्ष घुमाना, हवा में रुद्राक्ष को उड़ाना, सारी सिद्धियां कर लेता हूँ, सब कुछ। रत्न देखकर दूर से केवल रत्न के बारे में रत्ती बता दोगे तो बैठा बैठा बता दूंगा ओरिजिनल या डुप्लीकेट है, सब बेचता हूँ। अनेकों वीडियो में बेचे हैं, लेकिन आपको अभी पहनने के लिए मना करूँगा। आप पहले अपना घर, अपने आप को सात्विक करो, उसके बाद मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि दुनिया देखेगी चौमन भाई कहाँ पहुँच गए। और अभी सभी दर्शकों से बोलता हूँ मैं, आप लोगों को भी, सब यंत्र वगैरह सब बेचता हूँ मैं।
अब सुन लो मेरे भाई, बाकियों के लिए अभी चौहान भाई और बता रहा हूँ मैं। आप लोगों को अपनी कुंडली दिखानी हो तो कृपया करके, अभी तो 251 का चालू है, लेकिन वो देखिए जो 501 रुपये देगा उसकी कुंडली जल्दी बना दूंगा अभी, जो क्योंकि 251 पेंडिंग में, बहुत से लोग जिनकी मुझे कुंडली और हाथ बताने। अगर आप 251 रुपये भी डालोगे मेरे दिल से 003 UPI ID में, तो बना दूंगा मैं आपकी, 1-2 दिन बाद आ जाएगी। दिल से ईमानदार आदमी है, सभी जानते हैं, वीडियो आता है, ये जिनके बना चुका हूँ सब जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अब सुनो अपनी डिटेल्स। जी हाँ, आपकी डिटेल्स, अपना नाम, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत हो ना, जन्म का नाम हो या कुछ में कंफ्यूज मत हो ना। जो आपका नाम है जिससे आप प्रज्वलित हो, प्रचलित हो, फेमस हो, जहाँ जिस नाम से लोग आपको जानते हो, नाम चाहे आपका जन्म का नाम, आप अपना नाम लिख लो, जन्म का नाम लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ लिख लेना, या एग्जाम्पल लिखा है मैंने अपनी लिख लेना, बर्थ प्लेस लिख लेना अच्छे से। बर्थ प्लेस में राज्य का नाम जरूर आना चाहिए, जैसे ये जो है प्रदेश मध्य प्रदेश है ना, और जिला भोपाल यानी जंक्शन, तो राज्य का नाम जरूर लिखना। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया, जयपुर में राजस्थान, ऐसा पूरा जो जिसके अंदर आता हो भाई, जैसे देवरिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, ऐसे अपना प्रदेश, अपने राज्य का नाम जरूर लिखना, ठीक है। जो भी प्रदेश हो यार भाई, जो भी जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ समझ जाना आप, ठीक है। राजस्थान के अंदर कोई शहर हो तो राजस्थान और उसका शहर, उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया हो, कोई भी हो मुझे नहीं मालूम, तो उसके अंदर का शहर और पूरा राज्य। जैसे मुझे नहीं मालूम भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, तो मध्य प्रदेश जरूर लिखना, यानी कि इसका राज्य और फिर उसके अंदर उसका जिला जंक्शन, ठीक है। मैं तो देखिए अभी यूनाइटेड स्टेट जाने वाला हूँ कुछ दिन बाद, अमेरिका, तो इसीलिए अभी मैं वहाँ का भी थोड़ा सा मैं अपना काम हैंडल करके फिर वापस आऊँगा। करीबन मुझको 3.5 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है। अभी मतलब जाने में अभी टाइम है, ठीक है। अभी 70% तो तैयारी हो गई है, उसके बाद में मैं साल भर बाद वापस भी लौट के आऊँगा, वीडियो वहीं से बना दूंगा मैं, ठीक है। आपको फ़ोटोज़ भी भेज दूंगा, ठीक है। बेसिकली मेरे पास काम इतना है कि मैं अपनी फ़ोटो ढोंग पाखंड करता नहीं हूँ। ग्राउंड की कई लोगों को शुरू में फ़ोटो बेची मैंने, झंडा ले रहा था इंडिया के हर मैच में, तो फिर लोग वहाँ उल्टी सीधी कमेंट करने लग गए, तो मैंने छोड़ो यार, मैंने कहा भेजना भी छोड़ दी मैंने, सिर्फ मैं वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि लोग बातों से ही समझ जाते हैं सब। इसके बाद में अपना बर्थ टाइम, ठीक है, जन्म का समय, एग्जाम्पल AM PM जरूर लिखना, जितने बज के जितने मिनट पे AM PM जरूर लिखना, और अपना लिंग लड़का हो या लड़की, ये लिख करके अपनी कुंडली का अगर आपके पास डिटेल्स है तो दिल से 003 पे 251 रुपये भेज दीजिए। उसका जो चैट होता है ना, चैट बॉक्स, उसमें ये डिटेल्स भेज देना, UPI ऐप के चैट में, समझ गए होंगे यार। अगर आपके पास में फ़ोन पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए चैट बॉक्स, अगर आपके पास फ़ोन पे है तो मेरे से चैटिंग हो जाएगी, जैसे इनने मेरे को फ़ोन पे या पेटीएम जो भी हो, फ़ोन पे तो हो ही जाएगी, तो इनने हाथ का मेरे को फुटेज भेजा है। और अगर मान लो आपकी मेरी चैटिंग नहीं हो रही UPI ऐप पे, उसके चैट नहीं हो पा रही, तो यूट्यूब कमेंट में भेज देना। यूट्यूब कमेंट में आप हाथ तो दिखा नहीं पाओगे, तो कुंडली दिखवा लेना, आपकी जन्म किस दिन इन जन्म लिया है, जन्म तारीख ही बता देना, 251 रुपये भेज दोगे तो आपकी भी बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। और जो बंदा 18 से ऊपर है उसको मैं रत्न वगैरह भी बता दूंगा अगर वो सात्विक है तो, ठीक है। और बाकी चीज़ बाद में बताते हैं। आप टेलीग्राम पे आ जाते हैं, गोपाल, चौमन भाई, अनमोल भाई, इनने हमें अलग से भी दान दिया है, चौमन भाई ने, देते रहते हैं, इसलिए इनका भगवान भला करे। देखो भगवान हम आपको रोज़ आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आप सोच रहे हो क्या आशीर्वाद लगता है, बताते हैं। आप हमसे जुड़े हो ना, ये आशीर्वाद लग रहा है। ऐसे ही किसी और महात्मा से भी टकराओगे जीवन में, अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो अच्छाई पे पहुँच जाओगे, बुरे लोगों से जुड़ोगे तो गड्ढे में पहुँच जाओगे। जैसी संगत वैसा रंगत, तो आशीर्वाद धीरे धीरे काम करता है मेरे भाई। गोपाल भाई, अनमोल भाई, गोपाल भाई हमें रोज़ दान देते हैं। इन बंदे को तुम कुछ नहीं जानता, लेकिन रोज़ दान देते हैं हमको। भाई भगवान आपका कल्याण करेगा, भूलते किसी को नहीं हम गोपाल भाई, ठीक है। अनमोल भाई, ठीक है। ममता देवी जी, ये भी हमें दान देती रहती, इनको भी हम आशीर्वाद देते हैं, इनका भी जीवन अच्छा रहे। अच्छे कर्म करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और आशीर्वाद देते हैं ताकि ईश्वर आपको सतमार्ग पर चलाए, कल्याण के रास्ते पर ले जाए। आपके बच्चों को भी लिए दुआ देते हैं, अच्छे रास्ते पर चलें, वो सद्बुद्धि आए, ठीक है। ये सब लोग हमें, विनीत भाई, सब लोग हमें दान देते रहते हैं खुशी से। 11 21 51 101 151, ये पार्ट 7 बनाया था इनकी लड़की की कुंडली हमने, ये देखना वीडियो ताकि आप कुंडली देखना सीखो। हस्तरेखा का वीडियो भी बनाया इसी प्रकार से, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का वीडियो बनाता हूँ, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ और कुंडली देखने में ही टाइम नहीं मिल रहा, आप समझ गए होंगे।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सभी वीडियो के बारे में, आप लोगों के नाम के बारे में, सभी चीज़ों में सूचित किया जाता है। इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई नया व्यक्ति आए ना हमारे टेलीग्राम से जुड़ना हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब के, ये देखिए टेलीग्राम चैनल लिंक पढ़ लोगे और जुड़ जाना आप अगर नए हो तो। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट बहुत सी चीज़ों के वीडियो बनाता हूँ, पढ़ लेना आप। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये पार्ट 6। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के ही वीडियो हैं ये, व्यूवर्स की कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष सीखे दिल से, साथ में ज्योतिष भी सीखते हो। 251 रुपये भेज देते हो आप तो आपका पार्ट बन जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये सब पार्ट देख सकते हो आप, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग इन्फॉर्मेशन में यहाँ डालता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है। मूल्यांक 4/13/22/31 जिसका जन्मदिन है वो वीडियो जरूर देखना। 2026 धमाकेदार है उसके लिए, और भी सब कुछ उसका जानकारी, उसका राज, सभी स्पेशल चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये देख लीजिए आप, सभी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए सभी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। अभी टाइम न मिलने के कारण सिर्फ ज्योतिष का ही वीडियो आ रहा है, लेकिन ये मत समझना बाकी के वीडियो नहीं आएंगे, सब आएंगे। तो आप लोग अगर खुशी से दान देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसमें हम दुआ देते रहते हैं, पूजा पाठ करते टाइम आपका नाम याद रहता है, इससे बढ़ के और क्या होगा, सभी जानते हैं, ठीक है। और आप नाम हम लेते रहेंगे, याद रहेगा तो ईश्वर की कृपा आप पे होगी, सतमार्ग पे चलोगे, दान देने से आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर कोई बंदा आपकी कुंडली हाथ, देखिए ये पार्ट 8वां आ चुका है, आपको अगला दिख रहा होगा नीचे 8वां पार्ट। अगर कोई अपना हाथ या कुंडली लिख करके हमको हमारी UPI ID पे भेजेगा, जैसे हमने बताया चैट बॉक्स में या यूट्यूब कमेंट में, तो 9वां पार्ट आ जाएगा उसके नाम का। और ज्योतिष भी सीखेंगे और आप अपना वीडियो कभी भी देख सकते हो किसी भी एज में, ठीक है। याद रखिएगा आप, कभी भी आगे चल के आप भूल गए हो तो मेरा वीडियो, आपका वीडियो देख सकते हो और आपको याद आ जाएगा आपकी प्रेडिक्शन के बारे में। 9वां वीडियो आ जाएगा जो मेरे को कुंडली दिखवाएगा। अभी 8वां वीडियो तक आया व्यूअर्स, ठीक है। जब आप अपनी डिटेल्स भेजकर मुझे यहाँ पे दिल से 003@IBL पे UPI ID पे 251 भेज दोगे, चैट बॉक्स या यूट्यूब कमेंट पे, चैट बॉक्स पे अपना हाथ या कुंडली भेज दोगे, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये थोड़ा फिर लेट आएगा, यूट्यूब कमेंट पे भेजोगे तो अगर आपसे मेरी चैट नहीं हो रही तो भी आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट आएगा, 9वां पार्ट आ जाएगा। आपकी कुंडली बन जाएगी, कभी भी देखो, 10 साल बाद देखो, दूसरों को दिखाओ, आपकी वीडियो ही बन जाएगी पूरी, ठीक है। 9वां पार्ट। तो अब तक मैंने 8 पार्ट बना चुके हैं। इन लोगों ने मुझे यहाँ पेमेंट करते हैं, उनकी मैं हाथ के बारे में और कुंडली के बारे में बनाता हूँ। अब जो पेमेंट करेगा तो 9वां पार्ट आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अब आपके कोई रुके हुए काम में बन नहीं रहे हैं तो आप 101 रुपये दो, आप पूजा पाठ करूँगा मैं, आपके काम बन जाएँ, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जिस लायक हो आप उस लेवल पे बनेंगे और बन जाएंगे। कोई रुका हुआ काम है आपका, लगे पड़े हो उस काम के प्रति, आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, लॉयल हो, रुका हुआ है लेकिन काम, पूजा पाठ कर दूंगा, 101 रुपये दान लगेगा, समझ जाऊंगा आपने रुका हुआ काम बनवाने के लिए दिया है, आपका कोई काम बन जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद में आप सभी को मालूम है, ध्यान समाधि में हमें ईश्वर दर्शन देते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है, वाकई में आपको परेशान करता है और आप सही हो वो गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आपकी शत्रु हंता कर दूंगा मैं, और शत्रु आपका हारा हुआ मिलेगा आपसे। वो शत्रु का आपके जीवन से नाश होगा। 151 रुपये दान दोगे तो समझ जाऊंगा शत्रु हंता के लिए आप दान दे रहे हो। फिक्र मत करो, अगर आप सही और वो गलत है तो उसका नाश हो जाएगा, आपके सामने झुक जाएगा, या तो गायब हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। बट अगर आप गलत हो वो सही है तो कोई लाभ नहीं होगा, मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपका दान लग जाएगा 151 का। बट इस बात को समझ लीजिए, अगर वाकई में आप सही हो, वो ज़बरदस्ती का परेशान करता है आपको, या आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, ये बात लगभग 70% भी कन्फर्म है कि वो गलत है, आप सही हो, तो उसका नाश हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी और आपके जीवन से गायब हो जाएगा। अगर 70% भी आप सही हो, वो 30%, देखिए आप 70% सही हो, वो 30% सही है, तो इसका मतलब आप सही हो। आप 60% सही हो, वो 40% सही है, तो इसका मतलब आप सही हो। लेकिन 50-50 है तो इसका मतलब आपका शत्रु नहीं है, वो कड़वा बोलता है बस, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आप गलत समझ रहे हो उसको। लेकिन अगर सही में शत्रु है, बिना वजह उसने आपको परेशान किया, आपको नीचा दिखाया, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बात कन्फर्म है, 70% भी, 60% भी, 70% भी, तो शत्रु नाश हो जाएगा, वो आपके जीवन से गायब हो जाएगा। 151 रुपये का दान दोगे तो समझ जाऊंगा, ठीक है। गहरी समाधि में भगवान से कह दूंगा और देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, 2 से 2.5 महीने के अंदर गायब, उससे पहले भी हो सकता है, ये भी बता दिया, ठीक है। मैंने आपको 9वां पार्ट आ जाएगा, जिसको अपनी कुंडली और हाथ दिखाना है, ठीक है। कुंडली और हाथ दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, जिसे जीवन में आगे बढ़ना रहता है ना, वही हाथ पांव चलाता है भाई, जिसे नहीं बढ़ना उसके लिए कुछ नहीं है। और एक चीज़ बता रहा हूँ,
देखिए, अगर आप मेरे ज्वाइन मेंबर नहीं हो तो बन जाओ, मैं आपकी जल्दी सुनूंगा। ज्वाइन मेंबर्स बहुत है मेरे, आप ही नहीं हो जिनकी कमेंट में एक स्टार बना हुआ आता है, दिखता होगा आप लोगों को भी, वो मेरे ज्वाइन मेंबर हैं यूट्यूब चैनल के। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो ज्वाइन बटन से ले सकते हो। इससे क्या लाभ होगा, इससे आप हमारे दिल के थोड़े नज़दीक आ जाओगे। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में UPI ID भी है जिस पर मैं पेमेंट लेता हूँ, दान दक्षिणा, और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये सुन लो कि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है इसको, दिल से, ऑनेस्टली। और अगर कोई बंदा पहली बार मेरे चैनल पे आया ना, फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पे आया जिसने कभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, एक ही बार सब्सक्राइब होता है, जिसने कभी नहीं किया हो, नया कोई फ्रेशर आया हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। समझ लो आप और हम जुड़ गए हैं, अब आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री का काम होता है। और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, दूसरों को भी दिखाएं, इससे धर्म बढ़ता है, धर्म से भाग्य बढ़ता है। मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। कमेंट जरूर करना चौवन भाई, सभी लोग पढ़ेंगे। बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हो, खुल के करो, कोई टेंशन नहीं है। खुलोगे, खिलोगे, आगे बढ़ोगे, ये नियम होता है। बाकी सब कुछ टेलीग्राम को फॉलो करना है, जिसने नहीं किया सभी कुछ समझा दिया मैंने। बातें करो, खुलकर करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। दिल से सब कुछ समझाया। यहाँ सत्य चलता है, झूठ कपट नहीं चलता, याद रखिएगा। यहाँ हथेली पे सरसों उगाने वाली बात नहीं होती। यहाँ ज़मीन में पौधा लगा के धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी बात होती, सत्य की बात होती। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दिल से। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, रोमांचक वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सभी का नमस्कार करता हूँ दिल से।